अर्रहमान। ठीक है ना, लेकिन पता नहीं इन लोगों के दरबार क्यों रहते हैं। जो गिराने आते हैं वो चले जाते हैं। दरबार शरबार भी ईंट पत्थरों का नहीं नाम होता, वो निशानी, वो जगह वो रहती है जहाँ उसकी रहमत की एक बार भी किरण गिरी होती है, अनवारात इलाही की ख़ास बारिश हुई होती है, वहाँ कोई चिड़िया नहीं पर मार सकती, वहाँ फिर उसी का जिक्र चलता है। तो वैसे वो कहते हैं ना, आपने छोटे होते ये भी कहानियाँ पढ़ी होंगी, आप लोगों में से कईयों ने पढ़ी होंगी कि फ़लाँ बादशाह बहुत अच्छा था, वो रात को भेस बदल कर जो है शहर का गश्त करता था, मुल्क के हालात पता करता था, दिन में भी भेस बदल बदल कर तो वो बाज़ार में जाता था देखने के लिए कि अवाम का क्या हाल है, ताजिर कैसे हैं, हुकूमत के कारिंदे क्या कर रहे हैं, मुल्क में क्या हालात हैं। तो बादशाह भेस बदल के कई जगह पे कभी फ़कीर बन के कभी कुछ बन के, ठीक है, फिर रहा होता था ना। इस पढ़ी नहीं है कहानी में, सुने कई बादशाहों के जिक्र सुने हुए हैं कि वो बादशाह, हज़रत उमर फ़ारूक रात को चक्कर लगाते थे, छुप के गौर करते थे क्या हो रहा है शहर में, किधर हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन उन्हें तो खैर लोग पहचान लेते थे, उनका कद काठ ही ऐसा था और वो उस तरह हुलिया तो नहीं बोलते। लेकिन बादशाह, कई बादशाहों के अंग्रेज़ी स्टोरीज़ में भी है, हमारी स्टोरीज़ में भी है कि बादशाह जो होते थे वो आवाम का हाल पता करने के लिए कई बार दिन में भी हुलिया बदल के बाज़ार में चले जाते थे या किसी दफ्तर चले जाते थे या कुछ, के लोगों से डीलिंग कैसी है और आवाम का क्या हाल है, उनकी फ़ील लेने के लिए। अल्लाह भी बादशाह है, इसलिए कोई कहता है कि आदम के किसी रूप की तहकीर ना करना यारो, आदम के किसी रूप की तहकीर ना करना यारो, फिरता है ज़माने में खुदा भेस बदल बदल कर। कोई पता नहीं वो किस रूप में कहाँ है, क्या कर रहा है। आपको क्या पता हो वो किसका हाथ बना हुआ है, किसकी ज़ुबान बना हुआ है, किसकी निगाह बना हुआ है, किसकी आह से आपकी तख्ता आपका जो है वो तख्ता बन जाए, किसकी आह से। वो एक हदीस कुदसी भी है लेकिन उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है। आप कहते हैं वो नहीं, कुछ लोगों ने तो कुरान करीम में भी उसको कोट किया हुआ है, तफसीरों में कोट किया हुआ है, लेकिन जो लोग तहकीक करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मिली नहीं है सही बुखारी मुस्लिम में कि अल्लाह करीम उस दिन अपने बंदों से, है वैसे मफहूम है उसका कि अपने बंदे से कहेगा कि यार मैं वहाँ तुम्हारे मैं बीमार था और तुम तीमारदारी को नहीं आए। ये मफहूम हमने भी छोटे थे पढ़ी थी, या गॉड नोज के कितनी सही है। तो बंदा कहेगा कि अल्लाह जी आप कैसे बीमार हो गए, आप तो बीमार नहीं हो सकते। तो अल्लाह जी कहेंगे कि वो जो तुम्हारा करीबी अजीज़ था, वो जो तुम्हारा हमसाया था बीमार, वो मैं ही तो था, ठीक है। या अल्लाह कहेगा कि यार मैं तुम्हारे दरवाजे पे आया था, तुमने मुझे झिड़क दिया था, मुझे भूख लगी हुई थी, मैं तुमसे खाना मांगा था, पानी मांगा था, तुमने मुझे प्यासे लौटा दिया था, पानी नहीं पिलाया था फ्रिज का, या खाना नहीं खिलाया था। तो इंसान कहेंगे कि अल्लाह जी आप तो खाना खाते ही नहीं हैं, आप तो पानी पीते ही नहीं हैं, आप ये क्या, आप कहाँ से आ गए। तुमने कहा वो जो तुम्हारे दरवाजे पे बंदा आके खाना मांग रहा था वो मैं ही तो था। तो वो बेसिकली अल्लाह उसके साथ होता है, आपको चेक कर रहा होता है। जब वो कुछ आप अल्लाह के नाम पे देते हैं, वो अल्लाह तो नहीं खाता। आप बकरा भी ज़िबा करके गोश्त बांटते हैं तो वो गरीबों में बांटते हैं, जानवरों में बांटते हैं, मखलूक के ही काम आता है ना। वो बेसिकली यही देखता है कि आप मखलूक के साथ सलूक क्या करते हैं। खुद वो जहाँ भी है, इस बहस में हम पढ़ जाएं जी वजूद है नहीं है, वहदतुल वजूद है कि वहदतुल शहूद है, बस है ना, जैसे मर्जी है, उसके लिए क्या मुश्किल है भाई। वो वजूद बनना चाहे तो वजूद बन जाए, ना बनना चाहे तो ना बन, नज़र आना चाहे तो नज़र आ जाए, भेस बदलना चाहे तो भेस बदल ले, जो मर्जी करता रहे, वो रब है। लेकिन वो फील तो लेता है ना। वो इसीलिए तो कहता है कि ये जो नमाजी हैं, ये जो मुसल्लीन हैं, ये हलाकत में पड़ गए, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ मांगने पे भी नहीं देते। तो ये अल्लाह को तो नहीं देनी होती ना, देनी तो आपने आपस में ही एक दूसरे की हेल्प ही करनी होती है। जो भूखे को खाना नहीं खिलाते, जो प्यासे को पानी नहीं पिलाते, गिरे हुए को नहीं उठाते, यतीम बेवा मस्कीन मुसाफिर कैदी मजदूर मजबूर की मदद नहीं करते, यही कह रहा है ना कुरान में, बार बार कह रहा है।
जिसको वो मौलाना अहमद अली साहब ने कहा हुआ है कि सारे कुरान की 3 बातों का तो खुलासा है कि इबादत अल्लाह की, मांगना अल्लाह से, देने वाला हाथ उसका, ठीक, मांगना अल्लाह से या इबादत अल्लाह की, अतात रसूल की, अतात है पीछे चलना, पीछे चलना है सरकार की। अब हमें सरकार नजर नहीं आते तो सरकार का कोई एजेंट होगा ना, कोई वली होगा, कोई गुलाम होगा ना, उनका दोस्त होगा कोई, ऐसा मौला अली है, मौला अली के आगे कोई वली कोई होंगे, ठीक है, दोस्त कोई होगा। तो अतात रसूल की और खिदमत मखलूक की, ठीक, खिदमत मखलूक की। अब आप मुझे बताएं कि मौला अली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमामत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, मस्जिद नबी है, बड़े बड़े सहाबा कराम है, सारे ही शुरू के मुसलमान, और सरकार ने कहा अल्लाहु अकबर और रकू में चले गए, और अल्लाह का हुक्म है रकू करो रकू करने वालों के साथ, तो सारे रकू में चले गए, ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, पूरा ध्यान किधर होना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ठीक। और मौला अली वो नमाजी हैं जिनके सामने किसी ने हुजूर को कह दिया कि जी मेरी नमाज में कंसंट्रेशन नहीं बनती, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं यार तुम पढ़ा करो, उन्होंने कहा नहीं मेरा बहुत ध्यान इधर जाता है उधर जाता है इधर जाता है उधर जाता है, जैसे हम सारों में से कईयों का जाता है, मेरा तो मुझे कोई चीज़ याद ना आ रही हो, गुम गई हो, मैं नमाज पढ़ना शुरू कर देता हूँ, अल्लाह अकबर करते साथ ये भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करता हूँ, तो सारी चीज़ें याद रहती हैं, वो उधर पड़ी वो उधर पड़ी है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो ये तो हमारा हाल है। तो अब मौला अली थे, वो कहा यार ये तुम कौन सी नमाज पढ़ते हो, तुम अल्लाह की नमाज पढ़ते हो, तुम्हारा ध्यान किधर चला जाता है, ये कैसे हो सकता है कि तुम नमाज पढ़े हो तुम्हारा ध्यान, मतलब तो नमाज तो पढ़नी, उनके नजदीक नमाज था ही ध्यान का नाम, अल्लाह को देखने का नाम, तुम कौन सी नमाज पढ़ते हो, मतलब अल्लाह के अलावा कैसे, क्या मतलब। हुजूर ने कहा अली हो जाता है यार, कोई ढिले मट्ठे भी होते नहीं, मौला अली हूँ, बात नहीं मानोगे, नहीं कैसी कौन सी नमाज पढ़ो। मैंने कहा अच्छा यार तुम 2 रकात पढ़ो, तो तुम ये मेरा जुब्बा ले लेना, अगर तुम पूरी 2 रकात जो है ना पूरे ध्यान से पढ़ो ना, तो ये मेरा जुब्बा तुम ले लेना, ये कमली मेरी जो है ना तुम ले लेना। मौला अली ने पढ़नी शुरू कर दी। जब उन्होंने इस्लाम फिरना, अस्सलाम तो सरकार आस के कहते हैं हाँ अली जुब्बा लेना, कहते नहीं जी क्यों, क्या हुआ। मैंने कहा मेरा ख्याल था कि मैं जुब्बा ले गया हूँ, पूरे ध्यान से नमाज पढ़ी है, ये अभी आखिर में ख्याल आया कि सारी नमाज बस एक ही ख्याल रहा है कि काश आज काली कमली होती ना, ये ब्राउन ली हुई आज इन्होंने, मुझे काली बड़ी पसंद थी, तो अभी इस्लाम फिरते हुए मुझे ख्याल है नमाज सारी तो मैंने कमली की पढ़ी है, नमाज तो मैंने अल्लाह की पढ़ी नहीं, ये तो कमली लेने की पढ़ी है मैंने, और वो भी काली वाली का सोचता रहा हूँ। तो अच्छा ये भी हो जाता है, उन्होंने कहा हो जाता है, ठीक है, उस्ताद है ना, बड़े गुरु हैं, लेकिन यही मौला अली हैं और नबी पाक नमाज पढ़ा रहे हैं और बाजमात नमाज हो रही है, ठीक है, ये नहीं वो नफल शफल पढ़ रहे हैं अपनी मर्जी के हमारी तरह बीच में, नहीं फुल फर्ज नमाज। और अचानक मस्जिद नबी के दरवाजे से कोई हमारे जैसा बदतमीज भिखारी जिसको ये भी नहीं तमीज के नमाज ही हो रही है, वो बीच में आ गया, है कोई अल्लाह के नाम पे दे दो, दे सखिया अन्ने नू, तो किसी फकीर ने सदा लगा दी। अब सारे नमाज पढ़ रहे हैं, रुकू में हैं, तो किसके आगे पेश हुए हैं, अल्लाह के, तो ध्यान किधर है, अल्लाह की तरफ। तो मौला अली ने, बाकियों में से किसी ने नहीं, मौला अली ने अपनी अंगूठी, एक अंगूठी थी, अंगूठी उतारी और उछाल दी उसकी तरफ, इसलिए कि पता नहीं उसकी हाजत कैसी है, वो जरूरी थी कि ये नमाज जरूरी थी। वो ज्यादा जरूरी नहीं था कि वो भी तो अल्लाह ताला की फॉर्म में आके ये टेस्ट बड़ी कर अजीबो सकते गरीब सी कहानी है, ठीक है। और कई लोगों ने बाद में कहा कि जी ये नमाज में ये क्या, नमाज में खिरात मतलब 2 काम इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, ये तो रकू देखें जी, रकू, ठीक है,
अल्लाह मियाँ की आयतें आ गई, जो रुकू में ज़कात देते हैं, ये एक है कायनात में, ठीक है। एम ही नहीं, कुल्ले ईमान कहा जाता उन्हें। तो बहरहाल उनका काम किया है कनेक्शन जोड़ना अल्लाह मियाँ से, ठीक है। उनकी ड्यूटी अब यही लोगों को, इसीलिए लोग अली 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 करते फिरते हैं, नॉन मुस्लिम भी करते फिरते हैं ना, जो पुष्य का भी पता अली 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 शुरू हो जाती, कनेक्ट उधर हो जाना। लेकिन बहरहाल तो उन्होंने किसको वो दी? हाजतमंद को। लेकिन हाजतमंद था, ये साइल था, ठीक है। और साइल एक बड़ी राज की बात होती है, ठीक। कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया हमको होने ने, ना होता हम, खुद ना होते बुत, ना होते बुत तो क्या होता, ना होता मैं तो क्या होता। ये नफी, तो अपनी नमाज हो गई खराब होती है तो देखी जाएगी। अगला साइल ऐसे, ये है डॉक्टर, मरीज को उसी वक्त टीका लगना चाहिए, उसी वक्त दवाई मिलनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है उसकी आखिरी सांस हो, आपकी रुकू की तो कज़ा हो जाएगी, उसकी हो सकता है हाजत उसी वक्त पूरी होनी हो, ठीक। हम में से कितनों के पास ये तौफीक है? एक बात मैं बता दूं, अल्लाह चांस सारों को देता है, हाँ अवेल कोई कोई करता है, बैलेंस रखता है वो। कोई नहीं कह सकेगा उस दिन के, नहीं जी इधर फेवरेटिज्म हुआ और इधर फेवरेटिज्म हुआ, दिखा देगा खोल के सबको कि जनाब दिया सभी को गया था, लुटाया किसी किसी से गया है, लौट मेरे पास, लौटा मुझे। तो ये साइल उसी को लौटाना होता है। नहीं, ये समझ आई है? आ गई है। तो ये जो नेकियों पारसाइयों के बुत होते हैं, जब आप इस्लाम की खातिर अपने अम्मी अबू की वजह से आप कहीं मजहबी घराने में पैदा हो जाते हैं, मुस्लिम घराने में पैदा, सैयद पैदा हो जाते हैं, बड़े नेक घर में पैदा हो जाते हैं, उलमा हाजी साहब के, हाफिज साहब के, मौलाना के घर पैदा हो जाते हैं, तो पहले ही आपको विरासत में बहुत सा इल्म मिल रहा होता है। ऊपर से आप खुद भी पढ़ लें, ऊपर से कोई नानी दादी अम्मी अब्बू भी कोई अच्छे मिल जाए, कोई टीचर अच्छे मिल जाए, ये सारा कुछ तो होता है। तो बंदा फिर नमाजें तस्बीहें वजीफ़े भी कर लेता है, ज़कातें हज भी कर लेता है, ठीक है। और ये समझता है कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत सही जा रहा हूँ, फिर कहीं फंस जाता है। अब समझ नहीं आती कि यार ये क्या करें। मदीना मुनव्वरा में सारे ही नेक हैं, बड़े बड़े हैं, नमाजें दुआएं मांग रहे हैं, बारिश नहीं हो रही, कहत पड़ना शुरू हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे रोज नमाज होती है। आखिरकार एक दिन इकट्ठे होके सरकार के पास आ जाते हैं, कहते हैं सरकार फसलें जा रही हैं, कहत पड़ने लगा, सब कुछ तबाह होने लगा, बारिश ही नहीं हो रही, दुआ ही कर दे। वैसे तो सरकार ने कहा हुआ है ना, 2 नफल पढ़ो, नमाज इस्तिस्का पढ़ो, बारिश हो जाएगी, लेकिन शायद वो भी हो आ गई। अब स्पेसिफिकली सरकार से कह रहे हैं या अल्लाह के बंदे से कह रहे हैं, सरकार हाथ उठाते ही हैं बादल आ जाते हैं, ऐसी बारिश होती है, ऐसी बारिश होती है, ऐसी बारिश होती है एक हफ्ता के अगले जुमे को सारे इकट्ठे हो गया, कहते हैं जनाब सरकार शहर रुड़ चला जाए, बारिश से बंद करा दो। तो वो तो खैर अल्लाह के नबी हैं, तो फिर हाथ ही उठाते हैं तो बारिश रुक जाती है, मदीने से परे जाके शुरू हो जाती है। ऐसे ही उनके गुलाम भी होते हैं। तो ये सारे क्यों नहीं होते? सभी को चांस है, सभी दुआ मांगे, मांगनी चाहिए। तो हम जब ऐसे ही नमाजें रोज़े हज ज़कातें तस्बीहें वजीफ़े चुल्ले भर के बुरके MBA BA MA इस्लामियात PhD सब कुछ कर भी लेते हैं। अलहाज मौलाना शेखुल
हदीसुल फतवाउल मुफ्तीउल पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, दामत बरकातुहू। तो कई बार फंस जाते हैं। दुनिया जहान के कारसाज या आपके वसीले या आपका पैसा या आपकी चीज़ें वो मिल के आ जाते हैं, सारे यूज़ कर लेते हैं, या सारा शहर मिल के दुआएं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, नहीं शहर बह जाएगा। तो शाहदौला सरकार जैसे के पास चले जाते। अब शाहदौला भी वही दुआ कर रहा है। और बहुत सी मिसालें भरी पड़ी हैं। ये क्यों लोग, इनकी क्यों मानी जाती है? एपरेंटली नजर आता है कि इनकी मानी जाती है। जैसे चित्तौड़गढ़ का किला फतह नहीं होता था, बादशाह अकबर बाबा मौज दरिया के पास आया था, उन्होंने कहा अच्छा, वहाँ कहानी लिखी हुई है उनके दरबार पे, मुझे थोड़ी सी भूल गई है, शायद उन्होंने उसे कुर्ता दिया था अपना, एक तो ये पहन के तुमने हमला करना है और दूसरे हम वहाँ जब आएंगे ना हमारे पास वहाँ दुआ के लिए आना। उसने कहा जी वहाँ आपको कैसे पहचानूंगा? उन्होंने कहा था कि एक आंधी आएगी जिससे सब चिराग बुझ जाएंगे, एक दिया जलता रह जाएगा, वहाँ आ जाओ। जब उसने हमला किया वो फतह भी नहीं हुई और बुरे हालों थी फौज की, और ऊपर से आंधी आ गई, सब खैमे शैमे उड़ गए, अंधेरा हो गया, सब अलाव बुझ गए जो लाइट्स उस वक्त जलाते होंगे। तो एक जगह रोशनी, भागा भागा वहाँ गया तो वो अल्लाह जाने। तो उन्होंने वहाँ उसे शायद अपना कुर्ता दिया था, उसने कहा अब जाके फतह करो। ये कहानियाँ हैं अल्लाह के बंदों की, ना भी इनको रखो, होते हैं ऐसे वाक़यात आपकी जान। मैं तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा ये वाला बंदा दूसरे नमाजियों से एक्स्ट्रा क्यों होता है? कि जो चांस मिला होता है वो अवेल करता है, इसलिए तज़किया नफ्स शायद इसे कहते हूँ। मैं कहता हूँ कि ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने नफ्स के खिलाफ जहाद किया होता है। आप नाबालिग होते हैं तो आप कच्चे पक्के रोज़े रखते हैं, कच्ची पक्की नमाज़ें पढ़ते हैं, मामा बाबा दादो दानो कोई डांट डूट के 8 9 5 6 साल 5 6 साल की उम्र में तो हम खुद ज़बरदस्ती नमाज़ें पढ़े होते हैं, अम्मी अब्बू के साथ ही आगे जो भी कोई फेवरेट है उसके ऊपर चढ़ गए, कभी उनके मसल्ले पे उल्टा सजदा सामने को कर दिया, ठीक है, कभी उन्हें गिराने लगते हैं, टांगों में घुस के सजदा कर रहे, कुछ भी कहीं भी कारनामा फरमा देते। लेकिन फिर जब 9-10 साल की एज में वो ज़बरदस्ती सुबह सुबह उठा के वज़ू करने, याद है मुझे वो तेरा कोठे पे आना याद है, अब्बा जी के खूंखार खराटे भी याद है और खूरे भी याद है, उठो चलो वज़ू करो। इतनी सर्दी और कौन करे वज़ू, और ऊपर से नमाज पढ़ो, गर्मियाँ हों तो पंखे बंद, चलो उठो नमाज पढ़ो। अभी नींद आई थी सुबह 4-5 बजे, कौन उठे? सर्दियाँ हों तो जनाब उठो जी वज़ू करो। तो ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो उस वक्त तो फिर 9-10 साल की उम्र में वो सारे शौक शौक ख़त्म हुए होते हैं, याद है ना? जल्दी जल्दी बंदा नमाज़ें पढ़ता है, चले गए सो जाओ। रोज़े भी कुछ इस किस्म के ही होते हैं शुरू में, याद है? 5 बजे के करीब तो शावर में नहाने का बड़ा मज़ा आता है, नहाते नहाते एवं कई बार वो गलती से भी साबुन वाला पानी भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमने खुद थोड़ी पिया होता है, वो तो थोड़ा थोड़ा चले ही जाते हैं। और अगर ज़्यादा भी पी ले तो अल्लाह मियाँ से वहीं पे सॉरी कर लेते हैं, उनके फरिश्ते तो होते नहीं बाथरूम में, ठीक है? जब आप नहा रहे होते हैं ना तो मुझे पता था कि फरिश्ते चले गए होते हैं, तो सिर्फ अल्लाह मियाँ होते हैं, तो अल्लाह मियाँ। तो इस तरह के कई रोज़े, ठीक है। लेकिन जब ये जो 13 जो मैंने कहा ना, जब किंडरगार्टन ख़त्म होता है ना, ये जो MD कैट, ये FSC, ये बड़ी जलील किस्म की चीज़ें हैं, ये आपको अल्लाह याद कराते ही कराते हैं, सारी फ्रैंकनेस्टें ख़त्म हो जाती हैं। अब बंदा कह रहा होता है अल्लाह मियाँ देख रहे हैं, आप दोस्त नहीं हैं, क्या हो गया है, ठीक है। अब अल्लाह मियाँ वो पहले अल्लाह मियाँ नहीं होते। तो फिर नमाजें भी सही हो जाती हैं, रोज़े भी सही हो जाते हैं, तस्बीहां भी सही हो जाती हैं, ठीक है। फिर अगर थोड़े से पैसे हों तो बंदा ज़कातें भी पूछता फिर रहा होता, नहीं मैंने भी ज़कात देनी है,
ठीक है। फिर हज पे भी अगर अम्मी अबू ले जाए तो बंदा तो पूरा ही हाजी हो गया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उस दौर में ही वाकई शेयर कर रहे होते हैं, जो अपने नफ्स के खिलाफ जहाद शुरू हो जाते हैं, जो वाकई सही रोज़ा रख रहे होते हैं, सिर्फ फाका नहीं काट रहे होते, वो दूसरों की भूख का ख्याल कर रहे होते हैं, वो अपने रोज़े के साथ दूसरों की इफ्तारियाँ भी बना रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, और सब कर लें तो फिर खुद करने बैठ रहे होते हैं। नमाज चाहे थोड़ी पढ़ें लेकिन अल्लाह मियाँ से किचन में भी बातें करी जा रहे होते हैं। इंसानों की खिदमत भी कर रहे होते हैं और बीच में अल्लाह मियाँ से भी लगे होते हैं। बीच में उन्हें भी नफ्स तंग कर रहा होता है, आज इफ्तारी में थोड़ा सा जहर डाल ही दो इनको, ठीक है, नमक आज ज़्यादा कर दो, कम कर दो, ठीक है। लेकिन वो बेचारे फिर भी लगे ही होते हैं। बुखार चढ़ा होता है, बताते ही नहीं किसी को मैं भी बीमार हूँ या मुझे भी सर दर्द हो रही है, चुप करे काम कर रहे होते हैं कि यार ये मैं नहीं करना। इसे कहते हैं जहाद। ये छठा रुकन है, ये नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद है। ये तलवार और गोली वाली जहाद जो है ना, ये जंग वाले, वो अपनी जगह बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये जो अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद है ना, कि सुबह सुबह 4 बजे शौक़ से उठना कि कोई बात नहीं, मैं नमाज़ पढ़नी, मेरे अल्लाह मियाँ ने कहा। इशा की नमाज ज़रूर शौक़ से पढ़नी है, चाहे मरने वाला जिस्म हुआ है, सुबह उठना भी है। भूख लगी हुई है लेकिन कोई आ गया है तो उसके साथ खाना शेयर कर लिया है, चाहे वो आधा देना पड़ गया, नहीं तो खुद शदीद भूख लगी हुई थी। ये जो नफ्स के ख़िलाफ़ जहाद होता है, ये इन लोगों ने इतना ज़्यादा किया होता है, ये फिर किसी ऐसी जगह, कई बार अल्लाह के नाम पे शहीद हुए होते हैं, यानी इन्होंने गवाहियाँ दी होती हैं, ठीक है। किसी बूढ़े माई बाप की खिदमत के चक्कर में खुद शादी नहीं की होती, कर ली होती है तो उनकी खिदमत के चक्कर में अपनी याशियाँ छोड़ी होती हैं। कई बार अल्लाह की खातिर अगर माँ बाप या औलाद या बहन भाई छोड़ने पड़े तो अल्लाह की खातिर छोड़ दिए होते। ये बहुत बड़ी बड़ी एक कुर्बानी नहीं होती, इनकी इतनी की कुर्बानी है, इतनी बार ये शहीद हुए होते हैं। शहीद होते हैं गवाही देना, अल्लाह के नाम पे लुट जाना, अल्लाह के नाम पे अपना आप, अपनी मैं बुत तोड़ देना, ठीक है। ये अहले सफ़ा एवं नहीं बनते पुत्र, ठीक है। तो ये इतनी एक बार इनकी, जिसे कहो कि इन्होंने अपनी अर्थी उठाई होती है अपने कंधों पे, इनका बड़ा दिल कर रहा होता है कि ये फेवरेट जूस पीऊं। इनके पास 1 गिलास के पैसे होते हैं लेकिन इनके 4 बहन भाई साथ खड़े होते हैं, तो ये कहते हैं मेरा दिल ही नहीं कर रहा। सबसे छोटे वाला कहता है मेरा बड़ा दिल कर रहा है, मैंने पीना, मेरे पास पैसे नहीं है। कहते यार तू पी ले। ये जो छोटी छोटी उम्र की ये जो अजीबो गरीब की कारस्तानियाँ होती हैं ना अल्लाह मियाँ के नाम पे, एवं ही अपनी जगह पे ही पता कोई नहीं होता कि अल्लाह मियाँ देख दूख रहा है कि नहीं, लेकिन ये खुद बड़ा देख रहे होते हैं। इनकी फिर कोई ऐसी स्टेज आ जाती है, मैंने देखी हैं ये लोग, ये फिर बस बात कम करते हैं, कई बार ये बस एवं ही अल्लाह मियाँ काम हो जाते हैं, लोगों के काम हो जाते हैं। ज़्यादातर का इधर रहने को दिल नहीं करता इनका दुनिया में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। ये अपना हिस्सा भी बांट बूंद के बैठे होते हैं। सबको अब्बा जी ने बराबर बराबर केले दिए ला के, 2 बहन भाई, एक ने जल्दी जल्दी खा के दूसरे के ऊपर हाथ डाल दिया, वो लड़ पड़े आपस में, मेरा खा रहा मेरा, वो लड़ पड़े। उसने कहा यार इन्हें अब्बा जी से मार पड़नी है, उन्हें कहा यार तुम मेरा केला खा दे, सुलह सफाई करा दिया, अपना छोड़ भी दिया। तो ये इस तरह की कोई हरकतें होती हैं इनकी। और इनका दुनिया को कोई कहेगा यार तुम अपनी गाड़ी ले लो, अपना घर ले लो, अपना यार की करना है यार। ये हर वक्त इनका होता है वापस जाओ। इनको मैंने ऐसे भी देखा है, अल्लाह मियाँ इन्हें उतना ही ज़्यादा इधर रगड़ा लगाते हैं। जो इधर रहना चाहते हैं उन्हें कई बार पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन उनका कोई रोता आ गया, बीवी आ गई, हाय मेरा खामन, मैंने तो अभी लव मैरिज की थी, ये बेचारा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, ये फट लम्बी हो गई, अल्लाह मैनू लैर नूं छड़ दे,
मतलब कहता मैनू तो छड़ देना, तू भी उत्थे ही मर। ठीक, तो उसकी चंद साल और कीमत बढ़ जाती है, 5 साल बढ़ जाती है। इसकी 95 साल थी, इसकी 90 रह जाती है, इसको पता नहीं होता। उधर से 5 साल बाद वही बीवी कहती है अल्लाह मारी जाए, वो मर जाता है। बाद में सोचती रहती है हाय 5 साल पहले इसी आईसीयू में कह रही थी बच जाए, इसी आईसीयू में आज मेरे मुंह से निकल गया मरी जाए। सारा पैसा नशे में खा गया, मेरा जेवर भी खा गया, फ्राडिया निकला है, मेरे बच्चों का भी, ये भी वो भी फलाना। ये खेल कोई अल्लाह का अपने ही होता है बनाया। ठीक है पुत्र जी, पुत अहले सफा बनती नहीं ठीक जरूरत, मजदूदे हरम ही ठीक। ठीक है, लेकिन ये लोग होते हैं तज़किया नफ्स वाले, इन्हें बाबे कहते हैं, अल्लाह वाले कहते हैं, वली अल्लाह कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। इनमें से कुछ के साथ कभी कभार मेरा टाकरा हुआ है, इनके साथ थोड़ी बहुत ज़िंदगी मेरी गुजरी है। ये लोग पता नहीं मेरे साथ इनकी क्यों बनती है थोड़ी सी, या मुझे छेड़खानी करते हैं। मैं जितना इनसे भागता हूँ ये उतना ही मुझे चिपकते हैं। इनके मैंने ये चीज़ें, मैं इनमें रिसर्च करता रहता हूँ, देखता हूँ, मैंने चक्कर दिया। इनको मैंने देखा है, ऐसे भी इनमें मैंने देखे हैं, वाकई ऐसे मैंने देखे हैं। आप लोग ऐसे कहेंगे हम ही लगा हुआ है, लेकिन मैंने देखे हैं। किसी ने आके कहा, आपस में लोग बातें कर रहे हैं, हॉस्पिटल में मैंने एक तो मेरे पेशेंट आते रहते हैं, तो कई दाखिल होते हैं, कई वो पता तो चल जाता है कि ये ऐसा बंदा है, वो एक डिफरेंट होता है, उसके पास सब्र होता है, मुस्कुराहट होती है, उसके ज़ख्म, उसकी दर्द, उसकी तकलीफ़ देख के कई बार हम हैरान होते हैं डॉक्टर्स की, यार ये बंदा ही है। उनके साथ वाले बेड पे कोई पेशेंट आया, उसका अटेंडेंट कह रहा है हाय अब्बू मैं आ ही जाती है आपका पता लेने, अब्बू बाहर बहुत गर्मी थी, अब्बू आप दुआ मांगे ना, कहते हैं मरीज़ की दुआ कबूल होती है। अब्बू बेचारा वेंटिलेटर पे आया, अब दुआ मांगे अल्लाह मियाँ कुछ गर्मी कम कर दे, आपका पता लेने आना था। मैंने कहा ज़रा ठंड हो जाए तो फिर चलते हैं। ये बाबा साथ लेटा हंस रहा होता है, हमें देख रहा होता है, और नर्स भी कह देती है हाय बड़ी गर्मी है, वाकई कितने दिनों से बारिश नहीं हुई। मैंने देखा ये बैठे बैठे अपने बाल को यूँ करते हैं, ऐसे करते हैं, बाहर बारिश शुरू होती है, अपनी बाल ऐसे जुल्फे शुल्फे इन लोगों कई बार पटे होते हैं लोग, मैंने देखा है इन्हें। तो मैं चूँकि बारीकी से ताड़ा होता हूँ तो मैं कई बार इन्हें पकड़ लेता हूँ। मैं कहा भाभी वो जुल्फ क्यों पकड़ी आपने? कहते हैं ना जुल्फ से झटको ना पानी, ये बूंदें टूट जाएंगी, पता नहीं क्या था, कुछ था गाना। तो ये होते हैं ऐसे। और अगर उनसे पूछो तो कहता है मुझे किसी की जुल्फ याद आई, मैंने उसकी कसम खाई, उसका वास्ता दे दिया। पता नहीं क्या इनकी कहानियां होती हैं। तो ऐसे भी होते हैं, लेकिन इस तरह की कहानियां सुन के क्या करना है बेटा। ट्रंप बहुत आगे निकल गया है, टेस्ला पीछे रह गई है, और ज़मीन पे बैठे तुम लोग रह गए, लोग मरीख से आगे निकल गए हैं। ठीक है, साइंस की कोई बातें करते हैं। कहाँ थे हम? वो जो मैं दुआ का बता रही थी कि दुआ करवाई थी, कि दुआ की वजह से तेरी तबीयत खराब हो गई थी। तेरी मेहरबानी तू माइक छाड़ दे। ठीक है, किसी ना किसी ने या मेरे से टोकरा दे देना या तेरे से दे देना। अच्छा, तो समझ आ गई है कि तबीयत क्यों खराब होती है? हाँ जी, आ गई है। तो वो इन लोगों की तबीयतें ख़राब होती है जो इस तरह की दुआ करते हैं। तो फिर या तो तू डॉक्टर बनना, अगर डॉक्टर बनना है तो डरना। ठीक है, आशिक है तो आह ना कर, माशूक है तो परवाह ना कर। पहले अपना रोल अंडरस्टैंड कर ले कि तेरा रोल क्या है। ठीक है, ऐसे ही ठीक है। तो कहाँ था मैं? आप घर से सिर्फ ताड़ने आते हैं। कई बार मुझे शक पड़ता है, मैं थोड़ी सी हालात हूँ कि बंदे जिंदा ही हैं इसके करीब वाले। खैर, तो दुआ में पार्टी नहीं बनते। फिर आसान हाल ये है, मेरी तरह दुआ करा दिया, अल्लाह मियाँ ये तुम्हारा बंदा है,
बंदा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, जालिम में मजलूम मुझे नहीं पता, मेरा काम था तेरे तक ले आया हूँ, मैंने करा दिया आंखें बंद, करना ही काम ते कर, नहीं तो तुन के रख, मेरा जुमा तोश पोश, मेरे वालू छड़ ते भावें ना छड़, ठीक है। इसलिए जितने लोग बाबा जी के दुआ सिस्टम के हैं वो सारे लोग सबके पास जाते हैं, कोई शाकिर भाई से दुआ करता है, उस दिन बच्चे आए हुए थे शाकिर भाई के महफिल जाते, कोई मंशा भाई से, कोई और बहुत से लोग हैं जो छुपे हुए हैं, सुलमान भाई हैं, मीना बाजी हैं, देवा बाजी हैं, फायसा है, बहुत से लोग हैं, कुछ तो पाकिस्तान से भाग गए हुए हैं, सऊदी अरब पहुंच गए हैं, बताते हैं कौन बाबा, ठीक है, लेकिन बाज़ वहाँ भी नहीं आते। तो वो ये सारे लोग जो हैं, लोग कहते हैं वैसे उनके रिजल्ट सबसे बेस्ट हैं, डॉक्टर जवेद के पास रिजल्ट इतने नहीं आते, मेरे पास आते नहीं, मैं इसलिए कि मैं दुआ में पार्टी नहीं बनता, वो सब इस तरह की दुआ कराते हैं, जाओ आज से यू टर्न आ गए, वो आ जाता है उनके भाई, ठीक है, उन्हें बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हुई हैं, तो अल्लाह मियाँ उनकी बात सुनते हैं, ठीक। मैंने अल्लाह मियाँ से शुरू से हिसाब रखा हुआ है, मेरे कोई टेस्ट वेस्ट नहीं लेना, नो क्लेम्स, नो कुर्बानीज, मैं इंसाफ ही नहीं कर सकता, तो इस्लाम तो शुरू होता है इंसाफ से, मेरी औकात नहीं इंसाफ करने की, अल्लाह मियाँ ने खुद ही कहा हुआ है, नहीं तो मैंने 4 शादियाँ कर लेनी थी, ठीक है, लेकिन अल्लाह मियाँ ने खुद ही कहा हुआ है कि अगर तुम इंसाफ कर सको, मगर तुम नहीं कर सकते, तो अब अल्लाह मियाँ खुद कह रहे हैं, हम जैसे वो कह रहे हैं ना, ठीक है, नबी पाक को नहीं, वो और केस है, हमारी बात हो रही है, बोले तुम इंसाफ नहीं करते, मैं कहा इंसाफ ही नहीं कर सकते, सीख की कर ली वो तो ठीक है, बाकी इस्लाम शुरू होता है कम से कम इंसाफ करो, मैं कम से कम इंसाफ करने की कोशिश करूँ, मेरे से अपने आप से नहीं हो रहा, ए उतू रोंदा आ गया मरीज, मैंने सारा दिन मरीज डील करने हैं, इनकी जगह मैं शहीद होता रहूँ, तो डॉक्टर कितने जाएगा। तो इसलिए मेरी दुआ ये होती है, आंखें बंद करें, अपने अल्लाह के आगे पेश, साथ ही मैं कह रहा हूँ अल्लाह मियाँ, ठीक है ना, अल्लाह मियाँ को जो पता है मुझे तो नहीं पता, मैंने उसको पता करके क्या करना है, मजलूम है कि जालिम है, ठीक है। तो अगर अल्लाह मियाँ समझते हैं कि उसका काम करना चाहिए तो कर देंगे, नहीं करना तो ना करें, हाजा माफी दरिया मुझे ले जा, नो नो दरिया, ठीक है। तो आपने छोटे होते, शायद मेरी अम्मी सुनाती होती हैं, मुझे कहानी मिक्स ना हो जाए, अम्मी ने बहुत गुस्सा करना है, वो पंजाबी में माइंड करती हैं कि मैं मिक्स कर दूं कुछ, लेकिन मैं करने लगा हूँ। गाँव जाते थे ना छोटे होते, तो जो आप में से कौन कौन बार बैंड जानता रहा है, सारे मॉडर्न हो जाएंगे, थोड़े जो केड़ा बार बैंड गया, कदे बार बैंड गए, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले